आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोइंग के एक ऐसे मूव के बारे में जो कि एमआरएफए प्रोग्राम में तहलका मचा सकता है। और यकीन मानिए, एमआरएफए को लेकर के इस समय हलचलें काफ़ी तेज हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो एक के बाद एक अपना जो डिटेल प्रस्ताव है ये भारत के सामने रखना शुरू कर चुके हैं। इसी बीच बोइंग ने एक बार फिर से F-15EX को लेकर के कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जो इस पूरे डिबेट को ट्रिगर कर सकती है। दरअसल भारतीय वायुसेना अब बहुत जल्दी एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के कुछ बड़ा करने वाली है। इसके आसार नजर आने शुरू हो गए हैं और इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा संभावित है कि एमआरएफए को लेकर के जो अप्रूवल है वो प्रदान कर दिया जाए। क्योंकि अभी तक ये लगता था कि शायद ये र्यूमर है, लेकिन जिस प्रकार की हरकतें इस समय अलग अलग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा की जा रही है उसको देख करके लगता है कि इंटरनली इस प्रोसेस में हमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बोइंग ने ये कहा कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय वायुसेना को तलाश है जिनकी, उनके लिए इस समय F-15EX ईगल 2 से ज़्यादा कोई प्रबल दावेदार नहीं है। और ऐसा वो इसलिए भी कह रहे हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये सबको आउट परफॉर्म कर सकती हैं जो कि इस पूरे के पूरे टेंडर में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि बोइंग का जो कॉन्फिडेंस है F-15EX में वो ऐसा नहीं है या ऐसे ही नहीं है, बल्कि बोइंग ने इसके पीछे कुछ वाजिब वजहें भी बताई हैं। उन्होंने कहा कि बोइंग यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ये एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इन एयरक्राफ्ट की, इससे भी बोइंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चीज़ अगर हम गौर करें तो बोइंग ने अपनी पुरानी स्ट्रेटजी और नई स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव किया है। आमतौर पर अमेरिका जब किसी भी देश को अपना फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर करता है तो अपनी मोनोपोली साबित करने की कोशिश करता है या स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन MMRCA-1 में जो F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ हुआ उसके बाद से अमेरिका ने अपनी इस रणनीति को बदला है और अब अमेरिका काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि आपने बहुत रेयरली सुना होगा कि अमेरिका किसी भी देश को उनके एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन करने के लिए अलाउ करे, लेकिन भारत के केस में एक सॉफ्ट कॉर्नर हमको बोइंग का दिखा, जहां पर बोइंग के अधिकारियों ने ये तक कह दिया कि अगर भारतीय वायुसेना इसको सेलेक्ट करती है तो वो इंडियन मेड वेपन सिस्टम का जो इंटीग्रेशन है वो कर पाएंगे और अमेरिका को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इनफैक्ट बोइंग इसके पार्ट्स की भी सोर्सिंग जो है वो इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर के करेगी। और एक र्यूमर जहां पर कहा जा रहा था कि F-15 ईगल का प्रोडक्शन 2030 से 35 तक में बंद किया जा सकता है, इससे भी उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट है 2070 तक कम से कम आपको सर्विस में देखने को मिलेंगे और उसके पहले ये एयरक्राफ्ट रिटायरमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि F-15EX और F-15 ईगल में बहुत सारी जो समानताएं हैं वो तो हैं, लेकिन फिर भी ये एयरक्राफ्ट उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा एडवांस है और इसमें नए मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। बोइंग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड को आराम से पार कर चुके हैं, तो भारतीय वायुसेना इनको सेलेक्ट भी कर लेगी। 2022 में बोइंग ने एक मैंडेटरी लाइसेंस जो कि यूएस गवर्नमेंट से होता है F-15EX की सेल के लिए भारत को, वो ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है और अब इस समय वो इस जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है उसका जवाब भी कर चुके हैं। बस यहाँ पर देखना ये है कि आगे जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है और इंडियन एयरफोर्स के साथ डिस्कशन है वो कब तक शुरू होता है। F-15EX ईगल 2 की बात करें तो ये लीजेंडरी F-15 ईगल का ही एक इन्हेंस्ड वेरिएंट है जो कि अपनी सुपीरियर स्पीड, पेलोड कैपेसिटी और स्ट्राइक रेंज के लिए जाने जाते हैं। और ये ठीक उसी वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जिसमें हमारा सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट आता है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये इस पूरे MRFA टेंडर में फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि F-15EX की जो टॉप स्पीड है ये मैक 2.5 की है, यानी कि तकरीबन 3100 किलोमीटर प्रति घंटे की। यहाँ 3100 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ ये हमें देखने को मिलता है, जो कि इसे वर्ल्ड का फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट भी बना देता है। दूसरी बात, इसकी पेलोड कैपेसिटी। एक तरफ जहाँ राफेल जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो ठीक अमाउंट पे पेलोड को कैरी करते हैं, लेकिन ये बोइंग F-15EX जो है ये 13.6 टन के पेलोड कैपेसिटी के साथ में आता है, जो कि तकरीबन 30,000 पाउंड्स का आर्मामेंट ये कैरी कर सकता है। यानी ये अकेला एयरक्राफ्ट पूरे के पूरे मिशन को एग्जीक्यूट करके आ सकता है। और ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट की ये यूएसपी है, इसका पेलोड कैपेसिटी, भारत इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा, ऐसा बोइंग का मानना है। और एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि तकरीबन 20 एयर टू एयर मिसाइल को एक साथ कैरी करने में ये सक्षम होगा, जो कि अब आप इसके लेथैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्ट्राइक रेंज की बात करें तो F-15EX की जो क्लेम्ड स्ट्राइक रेंज है ये 1200 नॉटिकल माइल्स यानी तकरीबन 2222 किलोमीटर की है, जो कि इसे एक एक्सटेंसिव रीच प्रदान करेगी अलग अलग कॉम्बैट मिशन में।
कॉम्बैट रिकॉर्ड की बात की जाए तो F-15 सीरीज बेसिकली अपने एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जानी जाती है जो आज तक किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को मिला नहीं है, और वो है 104 एयर टू एयर किल का जीरो लॉस के साथ। यानी इसने 104 सक्सेसफुल एयर टू एयर किल किए और आज तक एक भी F-15 जो है वो शिकार नहीं बना कॉम्बैट में। तो इन सारे रिकॉर्ड्स के साथ बोइंग कॉन्फिडेंट है कि इससे अच्छा इस समय एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल नहीं सकता। एक तरफ जहां F-15 ईगल एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट था, तो वहीं जो F-15 EX होने वाला है ये एक ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसके पास एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। इसकी क्रू कैपेसिटी की बात की जाए तो वो 2 पर्सनल्स की है, जिसमें एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर हो सकता है। हालांकि इसके सिंगल सीटर वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 19.4 मीटर्स की है। वहीं अगर इसके विंग स्पैन की बात की जाए तो ये 13.4 मीटर्स का है। वहीं इसकी हाइट की बात की जाए तो ये 5.64 मीटर्स की होती है। विंग एरिया की बात करें तो ये 56.5 मीटर स्क्वायर का है। वहीं अगर हम इसके एम्पटी वेट की बात करें तो वो 15,694 किलोग्राम का है, और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये 36,741 किलोग्राम का होता है। इसको पावर करने के लिए 2 जनरल इलेक्ट्रिक F110 ZE129 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक जो इंजन है ये 76.31 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है। वहीं 131 किलोन्यूटन का जो वेट थ्रस्ट है आफ्टर बर्नर के बाद ये इंजन जनरेट करता है। इसके मैक्सिमम स्पीड की जहां तक हमने बात करी तो ये मैक 2.5 की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और ये इसे एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट बना देती है। सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो इसकी जो सर्विस सीलिंग है ये 18,000 मीटर्स की है, और ये +9 तक की जो जी लिमिट है उसको विथस्टैंड कर सकता है। आर्मामेंट की बात करी जाए तो इसमें एक 20 mm की जो M61A1 वल्कन जो गैटलिन गन है ये हमें देखने को मिलती है, जो कि तकरीबन 500 राउंड्स के साथ देखने को मिल जाती है। इसमें अगर हम बात करें हथियारों की तो इसमें आपको M9 साइड वाइंडर, M120 एमरम, M260 JTAM और इसके अलावा ये इंटीग्रेट की जा रही है। अभी ये इसका इंटीग्रेशन पूरा हुआ नहीं है। ये एक लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है। एयर टू सरफेस मिसाइल्स की बात करें तो AGM-158 JSAM, AGM-88 हार्म और AGM-183 जो एरो मिसाइल है ये हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा से और भी दूसरे जो एडवांस सिस्टम और एवियोनिक्स हैं उनसे इक्विप किया गया है। रडार की बात करें तो इसमें रेडियन का AN APG-82 ऐसा रडार इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे लॉन्ग रेंज की डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रदान करता है। और भी यहाँ पर दूसरे जो सिस्टम है वो इसको दिए गए हैं। तो ये पुराने F-15 ईगल की तुलना में काफ़ी एडवांस है, लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या ये राफेल को डोमिनेट कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना राफेल का पक्ष ले रही है। उसके पीछे का कारण ये है कि भारत ने ऑलरेडी राफेल में इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स कराई हैं। भारत ने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और हर बार नए टाइप का फाइटर एयरक्राफ्ट चुनना, इसका मतलब ये है कि भारत के सामने जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अमेरिका उतना अच्छा विश्वसनीयता अभी भारत में बना नहीं पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भारत में F-15 ये लिए जाएंगे इसमें अगर अमेरिका के साथ कभी विवाद हो जाता है तो अमेरिका कितना सपोर्टिव रहेगा, इस चीज़ को लेकर के भी अभी संशय बना हुआ है। और इसीलिए माना जा रहा है कि राफेल के चांसेस F-15 से एनी डे ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है, भारत को F-15 लेना चाहिए या राफेल लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।